क्या है अध्याय 10 में हीरोन का सूत्र। क्या है? हीरोन का सूत्र। हीरोन जो है वो एक गणितज्ञ का नाम है। किसका नाम है? उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र बताया था, सूत्र का प्रतिपादन किया था, आविष्कार किया था। इसलिए इस सूत्र को उनके नाम से ही जाना जाता है, हीरोइन का सूत्र। काय के काम आता है ये आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। हीरोन का सूत्र, हीरोन नाम है उसका। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? तो इसमें क्या है, वैसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल तुम जानते ही हो। क्षेत्रफल का मतलब जितने भाग में जितने स्थान पर वह उसका प्रभाव देखा जाता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। त्रिभुज का प्रभाव देखा जाएगा। मान लीजिए ये समतल है, समतल में ये कोई त्रिभुज बना दिए तो इतने स्थान पर त्रिभुज का प्रभाव देखा जा रहा है। त्रिभुज नज़र आ रहा है कि नहीं? पूरे समतल में, पूरे समतल में इतना स्थान त्रिभुज, इतने स्थान में त्रिभुज नज़र आ रहा है। तो ये स्थान क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब जितने स्थान पर वो नज़र आता है उसे ही हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जैसे हम पहले लिखते कैसे ये बता दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं अपन इसको? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को ऐसा लिखते हैं ए आर। ए आर का मतलब होता है एरिया, है ना। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरिया। तो एरिया ऑफ ये हो जाता है त्रिभुज या ट्रायंगल अपन कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस तरह से लिखा जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, या ए बी सी है अगर त्रिभुज तो। ठीक है, तो क्षेत्रफल जब लिखना होगा तो ये पूरा ऐसा ना लिखकर ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? आ गया नहीं समझ में? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? जितने स्थान पर उसका प्रभाव देखा जाएगा, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है तो त्रिभुज का प्रभाव देखा जाएगा, या त्रिभुज नज़र आएगा, या त्रिभुज दृष्टिगोचर होगा, है ना, तो उसे ही हम उसको क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, अब इसको निकालते कैसे हैं? ठीक है, निकालने का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। एक सूत्र ये वाला भी होता है। क्या होता है? एक सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना। तो इसमें दोनों चीज़ चाहिए अपने को। आधार चाहिए, मान लीजिए ये आधार है ना, ये क्या है? इसका आधार है त्रिभुज का, बीसी भुजा। और ऊंचाई मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर ऐसा अपन लंब डाल रहे हैं इस तरह से, है ना, तो ये जो दूरी होएगी ये लंब, जैसे मान लीजिए एडी है, ये क्या हो गई? एडी। तो एडी इसका क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। क्या होगी? ऊंचाई। तो ये सूत्र लगा देंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको ऊंचाई नहीं दी है। क्या नहीं दिया है? ऊंचाई। अब इस कंडीशन में क्षेत्रफल निकालना मुश्किल हो जाएगा, आधार अकेले थोड़ी निकलेगी, ऊंचाई भी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे गणितज्ञ हुए हैं हीरोन, हीरोन ने एक सूत्र दिया, है ना। क्या दिया? सूत्र। सूत्र बताया कि इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो तुम लोगों ने ये बनाया था, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपन ने इसका एक वो बनाया है मॉडल टाइप का। तो यहाँ पर लिखा है हमने हीरोन फार्मूला। क्या लिखा है ना? ये हीरोन फार्मूला मतलब हीरोन का सूत्र, हीरोन नाम है। तो इसमें क्या किया उन्होंने? एक त्रिभुज लिया। त्रिभुज में होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम आता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस तरह से एक त्रिभुज है और ये फार्मूला है उसका। अभी हम बताने वाले हैं बोर्ड पे, इसका अपन ने ये मॉडल बनाया है यहाँ छोटा सा। ठीक है, तो इसको हम फिर से बताते हैं बोर्ड पे। ये देखो यहाँ कि जो त्रिभुज बना है इसमें ये शीर्ष है ए बी सी, और ये कोण है ए, ये कोण बी और ये कोण सी। कोण ए के सामने की भुजा को ए कहा गया, स्मॉल ए। कोण बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस आधार पर एस यहाँ पर क्या बताया उन्होंने? अर्ध परिमाप। क्या बताया? तो अर्ध परिमाप
कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, उसके बटे 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगी, है ना। तो परिमाप जो होती है तीनों भुजाओं का योग होता है कि नहीं। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगी? तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो इस तरह से एस निकल जाएगा। अभी हम बताने वाले बोर्ड पे फिर से, फिलहाल इसको देखो तो। और ये सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, सूत्र में लिखा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √ S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यानी करणी S ऋण A S ऋण B S ऋण C। ठीक है, अब हम इसको बोर्ड पर करते हैं। किसको करते हैं? बोर्ड पे। ठीक, तो यदि मान लीजिए अपने को आधार ऊंचाई दिया तो अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए आधार ऊंचाई ना देखकर उसने क्या किया? तीनों भुजाओं के क्या दे दिया? माप दे दी। तब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो अपन ये जान लें कि ये ABC क्या होता है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए हमने क्या किया? एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? एक त्रिभुज। ठीक है, इसके पहले भी हम बता चुके हैं इसके बारे में, है ना। आज थोड़ी चर्चा और करेंगे इसमें फिर से। ये मान लीजिए क्या है? ABC त्रिभुज है ना। त्रिभुज हमने बताया था पिछले पीरियड में, ये वाला बिंदु A, ये वाला बिंदु B और ये वाला बिंदु C, 3 ऐसे बिंदु हैं जहाँ सीमाएं खत्म हो रही, सीमा समाप्त हो रही, सीमांत है। ये सीमांत बिंदु है। बेटा यहाँ ध्यान दो तुम लोग, है ना। मन नहीं लग रहा तो चले जाओ बाहर, है। क्लास में बैठे तो यहाँ ध्यान दो। तो ये 3 ऐसे बिंदु हैं, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, सीमांत बिंदु है। इनको त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष, सीमांत बिंदु को ही त्रिभुज के शीर्ष कहा जाएगा। ये कौन कौन से हैं? एक A बिंदु है, दूसरा B है और तीसरा C। इनकी संख्या कितनी है? 3। संख्या कितनी है? 3। संख्या भी लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये शीर्ष कहलाएंगे, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। ठीक है, आगे समझ में। ये हमने बता चुके हैं पहले, आज फिर से बता रहे हैं। दूसरा क्या था? हमने कहा था ये कोण A है, ये कोण क्या है? A। यहाँ एक कोण बन रहा है A बिंदु पर, B बिंदु पर भी एक कोण बन रहा है और C पर भी एक कोण बन रहा है। तो ये कोण A है ना। हालांकि इसको कोण BAC लिखते हैं, लेकिन हमने मान लीजिए यहाँ इस तरह से लिख दिया कोण A। इस प्रकार कोण B और ये कोण C, ये 3 कोण हैं। ये क्या है? त्रिभुज के कोण। जैसे ये शीर्ष है A, B और C, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C शीर्ष है। और कोण के साथ अगर हम इनको लिख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? कोण A। इसको क्या बोलेंगे? कोण B। और ये कोण C, ये कोण कहलाएंगे। ABC यहाँ भी लिखा है, ABC यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ शीर्ष है और ये क्या है? कोण। आगे समझ में फर्क? यह है कोण, त्रिभुज के कोण। इनकी संख्या भी 3। इसके बाद हमने बताया था पिछले समय में कि ये बिंदु A से B के बीच की दूरी AB, A और B के बीच की दूरी AB, या रेखाखंड AB कह लो, है ना। दोनों तरह से कह सकते हैं। इस प्रकार बिंदु B और बिंदु C के बीच की दूरी BC, है ना। पहले अपन इसको लिख लें BC। BC मतलब B और C के बीच की दूरी, और A और C के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? AC। ठीक है, BC। और इसी प्रकार A से B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? AB। ये 3 दूरियां हैं इन बिंदुओं के बीच की। इनको कहा जाता है भुजाएं। इनको क्या कहा जाता है? त्रिभुज की भुजाएं। यही त्रिभुज के अंग भी कहलाते हैं। अपन ने पढ़ा भी था सर्वांग समता जब पढ़ रहे थे। तो ये त्रिभुज के अंग भी हैं। और इस तरह से अपन देखें तो ये 3 भुजाएं हो गई, 3 कोण हो गए, 3 शीर्ष हो गए। और एक चीज़ और हमने बताया था कि यदि तीनों कोणों को जोड़ा जाए, कोण A धन कोण B धन कोण C, तीनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको? 180 अंश का कोण मिलता है। क्या मिलता है? ये त्रिभुज जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने ये सारी बातें बताया था। आज हम फिर से दोहरा रहे हैं इसको। तो तीनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 मिलता है। और एक चीज़ और बताया था हमने, यदि हम भुजाओं को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने BC को जोड़ दिया, BC धन AC धन AB, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया। जब तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं तो ये मिलती है परिमाप। तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ये परिमाप, त्रिभुज की परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की परिमाप का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। और कोणों को जोड़ते हैं तो 180 अंश मिलता है, और भुजाओं को जोड़ते हैं तो परिमाप मिलता है। परिमाप, ध्यान रहे, परिमाप, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, और ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगी?
10 और 9 19 और 7 26, कितनी हो जाएगी? तीनों को जोड़ दो, बस खत्म काम, ठीक है। तो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, ठीक। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है, क्या समझना है? ये कोण ए के सामने कौन सी भुजा है? BC। कोण ए के सामने कौन सी भुजा है? BC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, मतलब अपन इसको ऐसा निशान बना लें, यहाँ भी ऐसा निशान बना लें, इन दोनों के बीच की दूरी कहलाएगी BC, है ना। तो BC को अपन ऐसा दिखा सकते हैं अलग से, इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये BC दूरी कहाँ से, ये दो निशान लगाया अपन ने, एक ही वाला लगा दिया कि यहाँ C के नीचे लगा दिया और B के नीचे लगा दिए, तो और इसके बीच की जो दूरी ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये कोण A के सामने है, किसके सामने? A के सामने, तो इसको कहा जाता है स्मॉल a। क्या कहा जाता है ना। यहाँ पर कैपिटल A आया, अब क्या आ रहा है? स्मॉल a। स्मॉल a का मतलब क्या हुआ? B से C के बीच की दूरी, मतलब अपन क्या BC को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल a लिख सकते हैं। BC को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आगे समझ में। स्मॉल a का मतलब जो BC है, BC को BC ने लिखकर हमने क्या लिख दिया? स्मॉल a। भाई ये कैपिटल A था, शीर्ष था, अब ये स्मॉल a आ गया। स्मॉल a का मतलब भुजा BC की माप, BC की माप अपन स्मॉल a से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, आगे समझ में। अब इसी प्रकार से देखो, ये कोण B के सामने कौन सी भुजा है? AC, है ना। कोण B के सामने कौन सी भुजा है? तो AC को अपन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस डिस्टेंस को भी अपन कवर करें इस तरह से, देखिए, ठीक। तो क्या होगा? कोण किसके सामने है? ये कोण B के सामने, कोण B के सामने है ना। कौन सी भुजा है? ये AC। तो इसको कोण B के सामने, इसलिए इसको स्मॉल b कहते हैं, स्मॉल b। यानी AC का नाम, दूसरा नाम क्या है? स्मॉल b। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? धन AC की जगह लिख सकते हैं स्मॉल b। इसी प्रकार से AB मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है। इस दूरी को अपन ऐसा लिखा सब, ठीक है, चित्र के द्वारा। ये देखिए इस तरह ऐसे एरो लगा दो, इसका मतलब ये एरो यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये जो दूरी है स्मॉल c कहलाएगी, स्मॉल c। यानी AB का मान क्या होगा? C होगा, स्मॉल c। मतलब BC धन AC धन AB, तीनों के स्थान पे हमने क्या लिया? इसकी जगह लिख दिए A, इसकी जगह लिख दिए B और इसकी जगह क्या लिख दिए C। मतलब BC को हम स्मॉल AB कह सकते हैं, AC को स्मॉल b कह सकते हैं और AB को स्मॉल c कह सकते हैं ना। तो ये तीनों जब जुड़ती हैं, और ये तीनों जब जुड़ी तो क्या हुई? परिमाप। तो क्या हो जाएगी? ये परिमाप हो जाएगी। A धन B धन C बराबर परिमाप, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C अगर होते हैं तो क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्ष। और वही स्मॉल में लिख दिया जाए इस तरह से, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। तो ये क्या हो जाती हैं? भुजाएं हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं? भुजाएं। तो भुजाओं को स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c के रूप में लिखते हैं, और शीर्षों को कैसे लिखते हैं अपन? कैपिटल में लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन ये ध्यान रहे कि a का मतलब कोण a के सामने वाली भुजा, कोण a का मतलब क्या हुआ? कोण a के सामने वाली भुजा, और B का मतलब कोण B के सामने की भुजा, और स्मॉल c का मतलब कोण C के सामने की भुजा। इसको दूसरी तरह से BC बराबर A, AC बराबर B और AB बराबर C, ठीक है, ऐसे याद रख सकते। तो परिमाप हो गई क्या? यहाँ पर अपन देखें परिमाप, क्या देखा अपन ने? परिमाप। परिमाप बराबर हो गया A धन B धन C। ये परिमाप है। क्या है? अपने को अर्ध परिमाप चाहिए। जैसे अपन ने व्रत पढ़े थे और अर्ध व्रत पढ़े, तो अर्ध व्रत का मतलब हुआ आधा व्रत, है ना। तो यहाँ पर परिमाप है। यदि हम कहें हमको अर्ध परिमाप की आवश्यकता है, काय की आवश्यकता है? अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा, तो आधा को अपन बटे 2 लिख देते हैं। तो A धन B धन C बटे 2, ये हो जाती है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। और इसको काय से दिखाते हैं? S से। अर्ध परिमाप को काय से दर्शाते हैं? S। तो S बराबर A धन B धन C बटे 2। तो ये सूत्र हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जानकारी अपने को रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ लिखी गई, लिखे ना, S बराबर A धन B धन C बटे 2, यही चीज़ यहाँ लिखी गई, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है, S बराबर A धन B धन C बटे 2।
और परिमाप मतलब ए धन बी धन सी, ये अर्ध परिमाप है। एस क्या है, ध्यान दें। अब इसी आधार पर हीरोन ने जो सूत्र दिया, ये देखो, हीरोन ने क्या कहा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इसके बराबर होता है, उसका सूत्र ये है, कर्णी, कोष्टक नहीं है, कर्णी है। कर्णी के अंदर है एस, एस ऋण ए, एस ऋण बी, एस ऋण सी, ठीक है। तो हीरोन का जो सूत्र है वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। ये समझ में आ गया, त्रिभुज के बारे में जानकारी है और ए बी सी क्या होते हैं ये बता दिया हमने। अब हम सूत्र लिख देते हैं और फिर इस पर आधारित सवाल करेंगे, ठीक है। सूत्र लिख दें, हीरोन का सूत्र जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा, हीरोन का सूत्र काय में काम आता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या है, अभी बताया हमने, कर्णी, कर्णी ऐसा लिखो, लंबी लाइन खींच दो, एस, एस ऋण ए, एस ऋण सी, ठीक है। तो ये है हीरोन का सूत्र, ठीक। इसी सूत्र में हम मान रखकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कब, यदि तीनों भुजाओं की माप में मालूम है तो, ठीक है। तीनों भुजाएं और परिमाप, अगर ये सब चीज़ें अपने को जानकारी तो अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल, इसको बंद कर दो फिर चालू करो। आगे समझ में यहाँ तक? हीरोन के सूत्र में हमने क्या किया,